वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मेरा बात सिर्फ एक बार मान लो। मैं गीता पर हाथ रखकर कहता हूं कि दुनिया आपकी तलवे ना चाटने लगे तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो साबित होगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो बातें आपकी जीवन को बदल कर रख देगी। आपके रंग रूप चाल ढाल सब कुछ बदल देंगे। आप चौंक जाएंगे कि एक छोटी सी बात आपके जीवन को बदल गई। बरसों से जो कार्य आपका नहीं हो रहा था, वह कार्य छुटकी बजती ही हो जाएगा। बस हमारा इतना शर्त है दोस्तों कि अपने अपने जीवन का बहुत समय यहां वहां गुजर ही दिया है। थोड़ा महत्वपूर्ण समय इस वीडियो को दीजिए और देखिए, आज का यह वीडियो आपके लिए ज्ञान का खजाना है, ब्रह्मा का दिया वरदान है। और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारी भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अभी वर्तमान समय में कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं, आपके जीवन में कैसे स्थिति चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हम चुप नहीं बैठे हैं। हम भी दिन रात मेहनत करके आपकी कुंडली का, ग्रह गोचर का पूरा छानबीन किया है और आप सभी के लिए निष्कर्ष निकला है। बस आपको अब समझना है कि कौन से कार्य कैसे करना है। दोस्तों, बहुत हो गया जवाब। दुख सहते आ रहे हो, अब और नहीं। बहुत दिनों से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो। बहुत दिनों से आपके जीवन में संघर्ष और परेशानी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं। अब आपके जीवन में परेशानी का अंत होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत निराशा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना अच्छा परिणाम आप सभी को प्राप्त नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो आपके दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन बाहर का हो तो इंसान उसे लड़ लेता है, लेकिन दोस्तों, उन दुश्मनों का क्या करें जो आपके घर में ही छुपा होता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई दुश्मन आपके घर में भी है। और दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे परेशान हैं कि अपने परेशानियों को किसी के साथ रहते भी नहीं हैं। कितना भी दुख तकलीफ आपके जीवन काल में अपने सभी दुखों को, अपने जीवन की सभी आंसुओं को अकेले में बैठकर बहाए है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया फिर भी आपको अच्छा नहीं समझता। आप जिनके लिए जितना करते हैं उनके नजरों में आप उतना ही बुरा बन जाते हैं। तो यहां तक कि कई बार अपने जिनको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, सबसे अपना माना था, वही इंसान आगे चलकर आपको धोखा दे दिए। आप सरल स्वभाव के इंसान हैं। आप किसी के प्रति बड़ा भाव नहीं रखते हैं। सभी के प्रति अच्छा भाव आपके अंदर रहता है। और दोस्तों, कई बार लोग इनका भी फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, आपने सभी के लिए अपने दिन रात को नहीं देखा है। जब कोई कुछ भी कह दे, चाहे रात हो या दिन हो, आप वह नहीं देखते। आप मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो सब कोई पीठ दिखाकर चली गई। किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। कोई भी इंसान आपकी भावनाओं का कदर ही नहीं करता। जो बात आप कहना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं, दोस्तों, लोग वहां समझना नहीं चाहता है और उल्टा ही आपको ही दोषी ठहरता है कि आपने यह कार्य गलत किया। लेकिन दोस्तों, आप दिल से कितना अच्छे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दो कि अब इन सभी चीजों का अंत होने का समय आ गया है। दोस्तों, बस आपको अपने जीवन काल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, नहीं तो दोस्तों, आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, हम आपसे एक सवाल करते हैं। हमने आपको जो भी आपके जीवन की जो बात बताई है, क्या वह सच है? यदि सच है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत अच्छा दिन करने के बाद हम आप सभी के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाए। बस हम
इतना आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों, हमारे भावनाओं को जरूर समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दो, हमने आपके जीवन को पूरी तरह से देखा है। आपने जो गलतियां की है अब उनको आपको दोबारा से नहीं करना। पहले दोस्तों, आप अब किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो लोग आपकी भरोसे का गलत फायदा उठा हैं, अब उन सभी से आपको रिश्ता तोड़ देना है। जी हां दोस्तों, यह लोग कभी आपके अपने नहीं थे और ना ही कभी अपने होगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको अपने जीवन से निकाल देना है, आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ दोस्तों, दूसरा गलती, अब आप अपने जीवन में ना कहना सीखें। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप ना नहीं कह पाते हैं। आप दिल की जितना सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है, चाहे पैसा हो या कोई और भी वस्तु हो, आप तुरंत उन्हें दे देते हैं। तो अब आपको अपने भोलेपन का व्यवहार को बदलना होगा। और दोस्तों, अब आपको लोगों को ना खाने की आदत डालनी ही होगी, क्योंकि दोस्तों लोग यहां पर ऐसा हो गया है कि आप अगर एक बार किसी को कुछ दे दोगे तो दोबारा हुआ इंसान आप ही के पास आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उसको नहीं देगा। सिर्फ आप ना नहीं कह पाते हैं। आप दिल की जितना सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है, चाहे पैसा हो या कोई और भी वस्तु हो, आप तुरंत उन्हें दे देते हैं। तो अब आपको अपने भोलेपन का व्यवहार को बदलना होगा। और दोस्तों, अब आपको लोगों को न खाने की आदत डालनी ही होगी, क्योंकि दोस्तों लोग यहां पर ऐसा हो गया है कि आप अगर एक बार किसी को कुछ दे दोगे तो दोबारा हुआ इंसान आप ही के पास आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उसको नहीं देगा। सिर्फ आप ही है जो उसका मदद करेंगे, और वह इंसान इसी स्वभाव का, आपके इसी अच्छे गुण का फायदा उठाने लगता है। और धीरे धीरे जब उनके पास ज्यादा कर्ज हो जाता है तो वह आपसे ही मुंह मोड़ने लगता है। और जब आप उससे पैसे की मांग करने लगते हैं कि हमें अब अपने पैसे की जरूरत है, हमें लौटा दो, तो हुआ है इंसान आपसे मुंह चुराने लगता है और फिर आप उनके ही नजरों में बुरा बन जाते हो। इसीलिए दोस्तों, अब आपको ऐसा कार्य, ऐसा कम बिल्कुल भी नहीं उठाना है। दोस्तों, यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जिनको आपको अपने जीवन में ध्यान में रखना ही। और इसी के साथ दोस्तों, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बात जो आपको अपने जीवन में शामिल करना है। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में काम करते हो, बहुत ज्यादा टेंशन, चिंता सताने लगता है, तो दोस्तों आपको अपने जीवन का 10 मिनट समय ईश्वर को जरूर देना है। दोस्तों, आप जाने अनजाने यह गलती कर ही देते हैं। भगवान ने आपको इतना बड़ा समय दिया है, इतने सालों का समय दिया है, लेकिन जब आप उनके लिए ही रोज 10 मिनट का समय नहीं निकाल पाते हो तो भगवान उनसे बहुत नाराज होता है। दोस्तों, भगवान यह नहीं कहता है कि आपको रोज मंदिर आना है, बस आप जहां पर हैं वहीं से ईश्वर के लिए 10 मिनट का समय निकाल सकते हैं और उनका ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर को अपने जीवन के सभी कार्यों को बता सकते हैं जो आप कार्य कर रहे हैं। ईश्वर को जरूर बताएं और हर रोज ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने हमें जो समय दिया है वह कोई अमृत से काम नहीं है। हमने अपने जीवन में सोचा नहीं था कि हमें इतना अच्छा जीवन मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि एक ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा चमत्कारी साबित होगा। वह उपाय हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही आप स्किप ना करें, अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम आपसे फिर से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करते हैं और गारंटी के साथ रहते हैं कि जब आप इस उपाय को कर लेंगे, हमारे कई बातों को मान लेंगे, तो यह दुनिया आपकी कदमों में घुटने तेज देंगे, दुश्मन तलवे चाटेंगे। बस आपको अपने जीवन में यह एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, एक छोटी सी चीज आपको हमेशा अपने साथ रखना है, गले में पहन लेना है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके दुश्मन जो आपसे जलते हैं वह जल्दी मर जाएंगे, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दुश्मन किसके जीवन में नहीं है। इस कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। दोस्तों, दुश्मन समय के साथ बन जाते हैं। जब आप तरक्की करने लगते हैं, दूसरे से आगे बढ़ने लगते हैं, तो आपके अपने ही लोग आपकी तरह की आपकी कामयाबी को देखकर जलने लगते हैं और धीरे धीरे आपसी दुश्मनी करने लगते हैं। क्या यह बात सच नहीं है? यदि हम सच कह रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्या आपके भी जीवन काल में ऐसे ही दुश्मन बने हैं ना? यदि हां, तो कमेंट में हां गुरुजी जरूर लिखना, लेकिन एल परंतु दोस्तों,
अब आप सभी के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जो दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपके जीवन से सकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म कर दिए थे, अब आपके जीवन में इस चीज को पहनने से सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगे और ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और जीवन में जो जो बदलाव होंगे अपने अपने सपने में नहीं सोचा होगा दोस्तों। तो वो कौन सा उपाय है, कौन सा चीज है जिसे आपको पहनाना है? यूं कहे कि सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक है, इस चीज से निकलती है कि इसे धारण कटी ही आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकदार हो जाएगी और आपके जीवन में आने वाली हर एक बात, हर एक परेशानी अपने आप गायब हो जाएगी। चाहे आप कितनी ही परेशानियों में डूबी हो, कष्ट भोग रहे हो, शत्रुओं से परेशान हो, सारे के सारे सुख आपके एक झटके में समाप्त हो जाएंगे और सारी की सारी इच्छाएं आपकी आंखों के सामने कुछ ही दिनों में पूरी होती दिखाई देगी। यह मित्रों बड़ी ही चमत्कारिक है। यह एक चीज है। हालांकि हमने गले में पहने जाने वाले ताबीज के विषय में एक ज्योतिष कार्यक्रम पहले भी बनाकर दिया है, लेकिन यह एक चीज उससे भी अधिक शक्तिशाली है। प्यारे मित्रों, हमारे वेद पुराणों में, सनातनी हिंदू परंपरा में कई ऐसी गुप्त और रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया जाता है जिनको जान लेने के बाद और धारण करने के बाद इंसान का जीवन पर पूरी तरह से बदल जाता है, रहस्यमयी हो जाता है। बड़ी ही मेहनत के बाद, खोजबीन के बाद हम आपके लिए इस एक चीज के बारे में आज जानकारी लेकर आए हैं। आपने यदि इस एक चीज को अपने गले में धारण कर लिया तो आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएं कि कैसे आपके जीवन में हर एक सुख आ चुका है। जैसे आपने सौभाग्य के दरवाजे खुद ही खोल दिए हैं, तो अब कौन सी है वह एक चीज और उसे कैसे धारण करना है, यानी कि उसे धारण करने के नियम क्या है, संस्कार क्या है, सारी बातें आपको आगे हम ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, आपको यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना है। याद रखना कि हम आपके लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारी पूरी टीम के साथ मिलकर हम आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम लेकर आते हैं। अब यदि आपने आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम नहीं देखा तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन की सबसे भयंकर भूल कर बैठेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन और सकारात्मक ज्ञान आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और इसका कारण यह है, प्यारे मित्रों, इन लोगों को इस चीज के बारे में पता तो है, लेकिन लोग बताते तभी है जब उन्हें पैसे मिलते, यानी कि पेड सर्विसेज में इन चीजों के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम माता रानी के सेवक हैं और उनकी सेवा में आपको इस चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमने पिछली बार जिस चीज के बारे में बताया था, हमारे पास ऐसे हजारों कमेंट आए लोगों के कि उन्होंने बताया कि उस चीज को धारण करने के बाद उनके जीवन में बड़ी ही चमत्कारी बदलाव हुए। किसी के जीवन में कम और किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन उनका जीवन बदला 100%, यानी उस चीज में अपना पूरा काम किया। प्यारे मित्रों, एक चीज की शक्ति उससे भी 100 गुना ज्यादा है। यदि आपने इस चीज को धारण कर लिया, जो लाभ उस चीज को धारण करने से 1 महीने में हासिल होता, वह लाभ आपको केवल 10 दिनों में ही हासिल हो जाएगा। जी, हमें तो बस पूरे धैर्य के साथ आपको ठंडे दिमाग से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, आप लोगों को खुशियां मिलती हैं और हमारे ज्ञान की वजह से मिलती हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि माता रानी के लिए हमारी भक्ति सफल हो चुकी है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे प्रयासों से आपका जीवन बदले और माता ब्रह्मचारिणी के लिए आपके मन में विश्वास गहरा होता चला जाए। यही हमारी प्रयास है और यही माता रानी का भी आदेश है। तो चलिए प्यारे मित्र, बिना समय गंवाएं आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय मां ब्रह्मचारिणी कृपा करो। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका जीवन बदलेगा। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, माई के इस तुच्छ दास का आपसी छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। ऐसा करने से आप हमारे और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर जो भी हम पूजा पाठ अनुष्ठान माता रानी की सेवा में करेंगे, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा
उसका फल आपको भी प्राप्त होगा कि आप परिवार के सदस्य जो बन चुके हैं, तो परिवार के सदस्यों को तो परिवार में होने वाली हर एक कार्य का हिस्सा मिलता ही मिलता है। तो प्यारी मित्र, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं तो मित्रों ध्यान से सुने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चीज के बारे में संपूर्ण और भी शक्तिशाली ज्ञान होगा। धीरे धीरे हर एक बात से पर्दा उठेगा। बस आपको पूरे धैर्य के साथ सारी बातों को सुनना है और समझना है। तो अब किस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस चीज का संबंध सबसे पहले तू नवग्रह से है, यानी कि सारे ग्रहों से है। चाहे वह आपके लिए सकारात्मक फल दे रही हो या फिर नकारात्मक फल दे रही हो, सारे ग्रहों की शक्ति सकारात्मक हो जाएगी। दूसरा कि उस चीज का संबंध दिव्य शक्तियों से, यानी कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उसे भी है। तो ऐसे में जब इस महाशक्तिशाली चीज को आप धारण करेंगे तो आपका जीवन क्यों नहीं बदलेगा। उसके विवाद इस चीज को धारण करने की कुछ विशेष नियम और संस्कार होते हैं। यदि आप सारे नियम और संस्कारों से अभिमंत्रित करने के बाद इस एक चीज को अपने गले में धारण करेंगे, फिर आप इसके चमत्कार देखना प्यारे मित्रों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा ज्ञान हासिल करते हैं, जल्दबाजी में ज्योतिष कार्यक्रम देखते हैं या फिर किसी और कार्य को करते करते ज्योतिष कार्यक्रम को भी देख रहे होते हैं, तो उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती है। तो जिन बातों को हमने ज्योतिष कार्यक्रम में पहले से ही बता रखा है, उन्हें भी बार बार हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते रहते हैं। प्यारे मित्रों, आप समझिए कि हम माता रानी के सेवक हैं, उनकी सेवा में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, जिनका अधिकतर समय माता रानी की सेवा में गुजरता है। अब समय मिलने पर हम आपके लिए मेहनत करके ज्योतिष कार्यक्रम बना कर देते हैं। अब ऐसे में यदि आप कोई जरूरी बात हमसे पूछेंगे, अब तो जवाब देना बनता है। लेकिन यदि आप पहले से ही बताई गई बातों को भी ना सुनकर उल्टे सीधे प्रश्न हमसे पूछेंगे, तो फिर हमारे पास समय अभाव होने के कारण हम व्हाट्सएप पर आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हम असमर्थ हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखा करें और ठंडे दिमाग से हैरी के साथ देखा करें। अब जिन लोगों ने ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखा, यानी कि पिछला जो हमने गर्ल डॉट धारण करने वाली चीज वाला ज्योतिष कार्यक्रम बनाया था, उन लोगों के इतने सकारात्मक कमेंट हमारे पास आए हैं कि गुरुजी, हमारे अंदर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हो गया है। हमारी बात कोई टाल ही नहीं पाता है और जिस भी काम धंधा व्यापार में हाथ लगाते हैं वह तरक्की होती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो शत्रु थे, जो हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, कब कहां गायब हो गए पता ही नहीं चला रहा। तो मित्रों, अब आप समझिए कि जो आध्यात्मिक चीजें होती हैं उनके पहनने का उपयोग करने का विधान होता है, संस्कार होते हैं, उन्हें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अन्यथा बिना विधान और संस्कार की चीजें मिट्टी के समान होती हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब आप आगे ज्योतिष कार्यक्रम पूरे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इस एक चीज के बारे में। अब आपको इस चीज को अपने गले में धारण करना है और इसे धारण करने के लिए आपको लाल धागे का प्रयोग करना है। हर एक चीज जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज का कुछ न कुछ रही या दिव्य महत्व है। सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से आप समझना। लाल धागा अपहरण करेंगे, वह ग्रहों में मंगल और देवियों में मां दुर्गा को समर्पित है। इस कार्य के लिए आपको एक गोल ताबीज चाहिए। जी हां मित्र, गोल्ड ताबीज अत्यंत लाभदायक होता है और कोशिश करें कि यह ताबीज सफेद रंग का हो। यदि आपके पास पैसे की कोई समस्या नहीं है तो आप चांदी का ताबीज ले सकते हैं। यह बहुत अधिक लाभदायक रहेगा क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है और आपको भावनात्मक सुख देगा, मानसिक शांति देगा और ठंडे दिमाग से निर्णय लेने की क्षमता का उत्पन्न करेगा। अब यदि आप चांदी का ताबीज नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सफेद रंग का कोई भी ताबीज लेता भी करना, ले इटल करना ले या किसी अन्य रंग का नाम है। अब यह ताबीज आपने ले लिया, लाल रंग का धागा ले लिया। अब इन्हें कैसे प्रयोग करना है, उसके साथ कौन सी और चीजें हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, इन सारी बातों को आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी सावधानियां बता देते हैं। पहले सावधानी यह है
कि यदि आपके घर में किसी प्रकार का सूतक है, यह किसी प्रकार की शुद्धता है, तो आपको इस चीज का प्रयोग नहीं करना है। कुछ दिन रुकने के बाद जब सूतक हट जाए, पाठक हट जाए, उसके बाद इसका प्रयोग करना है। महिलाएं यह देश का प्रयोग करना चाहती हैं तो भी अपने रजस्वला या मासिक धर्म के समय में इसका प्रयोग ना करें। इसी प्रकार पुरुष यदि इसका प्रयोग करेंगे तो भी मांस, मदिरा और जुआ और वेश्यावृत्ति आदि गलत कार्यों में लिप्त ना रहे। प्यारे मित्रों, याद रखना कि जो चीज जितनी सात्विक और शक्तिशाली होगी, उस चीज के अपवित्र होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। और यदि आपने कोई शक्तिशाली सात्विक चीज धारण कर रखी है या आप उसका प्रयोग करने जा रहे हैं और आपने अपवित्र कर दिया उसे, यानी शुद्धता का पूरा ख्याल नहीं रखा था, तो वह चीज आपके लिए भयंकर नकारात्मकता को भी आकर्षित कर सकती है। सीधी सी बात है कि अपवित्र और अशुद्ध चीज में दिव्य शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी, और जहां पर देवी शक्तियां नहीं होती हैं वहां पर भूत प्रेतों की नकारात्मक शक्ति अपने आप चली आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन घरों में लोग रहा करते हैं वहां भगवान का वास होता है, लेकिन जिन घरों को लोग छोड़ देते हैं वह खंडहर बन जाते हैं। वह घर अपने आप में भूतिया स्थान की तरह दिखाई देते हैं। वहां पर खड़े होने में भी भय महसूस होता है, क्योंकि जहां भगवान नहीं है वहां भूत है। जगह खाली कभी नहीं होती है। इस बात को आप याद रखिए, तो भूल कर भी आपको इस चीज को अपवित्र अशुद्ध नहीं होने देना है। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर भी आप गौर करें। स्नान करते समय आप इसे धारण कर सकते हैं। दैनिक क्रियाओं में भी आप इसे धारण कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है। बस जिन कर्मों व अपने हिंदू धर्म में अशुद्ध माना गया है, उन कर्मों के समय आपको इसे उतार कर रख देना है, या अब नए सिरे से उसे करना चाहते हैं तो रुक जाए, उस समय को निकल जाने के बाद करें। अब इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सावधानियां और भी आपको रखनी है, जैसे कि आप इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप जब इसे अपनी गली में धारण करेंगे तो इसी आप छुपा कर रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे नहीं। कुछ लोग इसे फैशन की तरह बाहर दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। धार्मिक चीजें फैशन की चीजें नहीं हैं, दिखावटी चीजें नहीं हैं। इन्हें छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब लोग देखते हैं तो वे सोचते हैं और टूटते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ता है। और कोई भी चीज है जो आपके लिए शुभ फलदायक है, धार्मिक है, उसके बारे में दूसरों को बता देना, बखान कर देना, उस चीज की शक्ति को कम कर देना है। याद रखना मित्रों, इस शास्त्रों में कहा गया है, जोग जुगत और मंत्र उपाय फल है। तब आए जब करें तो राव यानी कि जॉब इन चीजों को आप छुपा कर रखेंगे, तभी इनका फल आपको प्राप्त होगा। अन्यथा यह चीजें निष्फल हो जाती हैं, यह इनमें कूट होती है। आप इसे मानकर चलिए। तो अब ध्यान से सुनिए, हम सारी बातें आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब तक आपने इस चीज के प्रयोग के नियम विधान को सीख लिया। अब आपने दो चीजों के बारे में ज्ञान ले लिया कि आप एक चांदी का या चांदी जैसे रंग का ताबीज घोल चाहिए, और अब आपने यह भी जान लिया कि एक लाल रंग का धागा चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि इस ताबीज की आसपास दो मोती डालेंगे, और मोती किस चीज के होंगे, इससे आप समझ गए। इससे पायराइट कहते हैं। जी हम मित्रों, पायराइट। आप ध्यान से समझ लीजिए, पायराइट कार का पत्थर होता है। यह पत्थर बड़ा ही दिव्य होता है। इस पत्थर का सबसे बड़ा और प्रमुख गुण यही होता है कि यह आपकी ओर सकारात्मकता को खींच कर लाता है, आपकी कामयाबी को खींच कर लाता है। चाहे जैसे हो, किसी भी हालत में हो, आप कामयाब होकर ही रहेंगे। अगर आप पायराइट पत्थर के मोतियों को सिद्ध करके अपने गली में धारण कर लेती हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि क्या आप अपने धाम से यह ताबीज बनाकर या फिर यह मोती या फिर ऐसी सामग्री बनाकर हमें भेज सकते हैं। तो हम अवश्य ही आपको भेज सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, माता रानी का आदेश भी नहीं है। तो अभी केवल हम आपको मार्ग दिखाएंगे, रास्ता बताएंगे। बाकी माता रानी जैसा आदेश करेंगे तो फिर भविष्य में आपको चीजें हमारे यहां से शुद्धतम क्वालिटी की उपलब्धि भी होने लगे। कि तुम मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि आखिर यह थायराइड क्या होता है और इसे हम कहां ढूंढे। तो ध्यान से सुनिए, पायराइट जो है वही अपने दिव्य गुणों के लिए जाना चाहता है। जिस घर में, जिस इंसान के गली में पायराइट होता है,
उस इंसान के अंदर कई दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात कि वह धन का देवता बन जाता है, यानी कि पैसे की कमी उसके जीवन में किसी हालत में हो ही नहीं सकती है। मित्रों, थायराइड के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। हम आपको बता दें कि इसका प्रयोग बड़ा ही कुछ होता है। लोग पैसे लेकर इन चीजों को दूसरों को बताते हैं, फिर खुद ही भेजते हैं बहुत ही महंगे दामों में। लेकिन हम आपको सरल रास्ता बताते हैं कि आप जहां भी रहते हैं वहां किसी पूजा की दुकान पर जाइए, जहां पूजा पाठ की सामग्री मिलती है। उस दुकान पर जाइए और उस दुकानदार को इस पायराइट के बारे में बताइए। वह आपको निश्चित तौर पर पायराइट मोती कहीं से भी उपलब्ध करा कर देगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग गांव में रहते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहां बड़ी पूजा पाठ की दुकान नहीं है, तो कहां से लाएंगे इस मूर्ति को? तो उनके लिए सरल समाधान यह है कि आप ऑनलाइन चली जाइए। किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप पायराइट का मोती खरीद सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। जी हां मित्रों, अब यदि आप यह सारे प्रयास नहीं कर सकते हैं तो किसी की मदद ले सकती हैं। मित्रों, मेहनत आपको करनी होगी, प्रयास आपको करना ही होगा, तभी तो बदलाव आएगा। हाथ पर हाथ रखे रहने से क्या जीवन में कुछ बदलता है? सब्जियों का क्यों ही रहता है? तो आपको प्रयास करने होंगे। थोड़ा सा अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना होगा। अपने आसपास के संपूर्ण संसाधनों का प्रयोग करें। हमने आपको रास्ता बता दिया है कि आपको यह मोती कहां से मिलेंगे। अब ऐसा हो सकता है एक सिंगल मोती आपको कोई ना दे, तो आप इसकी माला खरीद सकते हैं, इसका ब्रेसलेट खरीद सकते हैं। माल आया ब्रेसलेट में यह मोती आते हैं, तो आप उस माला में से मोती निकाल लेना और अपनी गली में पहनने के लिए 2 मोती प्रयोग कर लेना, और बाकी बची हुई माला को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में रख देना। बाकी के जो मोती है उन्हें आप धागे में से निकाल लेना और किसी कांच की कटोरी में भरकर उन मोतियों को अपने ईशान कोण में रख देना। तो यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करेगा। इसका आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम अपने आप को क्या बताया है और आपको कैसे प्रयोग करना है। अब आते हैं आपके अपने प्रयोग पर, यानी कि इस दिव्य और चमत्कारी तावीज के निर्माण पर। तो अब आपके पास एक लाल रंग का धागा है, एक चांदी जैसा दिखने वाला ताबीज है, गोल और 2 पायराइट की मोटी है। अब आपको क्या करना है, विधि विधान को जरा समझ लीजिए। शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग शुरू करना है, तो आपको शनिवार के दिन सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। उसके बाद रात्रि को 9-7 बजे अपने पूजा घर में जाना है। एक लाल रंग का कागज लेना है और उस कागज पर किसी भी रंग के पेन से, क्योंकि लाल रंग के कागज पर आप जो भी लिखेंगे वह लाल जैसा ही दिखाई देगा, तो किसी भी संघ के पेन से आप नवार्ण मंत्र को लिखेंगे। अब आप बहुत ही छोटे छोटे बारीक अक्षरों में लिखेंगे ताकि यह ताबीज के अंदर रखा जा सके। जी हां मित्रों, आपको हम बता देते हैं, बहुत ही सरल है। आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो याद हो जाएगा। बहुत ही सरल है। नवार्ण मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र में सारे 9 ग्रहों की शक्ति समाहित होती है और कमाल की बात यह है कि यह नवार्ण मंत्र संपूर्ण देवी शक्तियों को भी समर्पित होता है, यानी कि 9 की 9 देवियों को यह समर्पित होता है। यानी कि एक तरफ तो नवग्रह और दूसरी तरफ 9 देवियां, सबकी शक्तियां इस एक मंत्र में समाहित हैं। तो आप समझिए कि यह कितना सिद्ध मंत्र होगा। और एक सबसे बड़ी बात, इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आप में जागृत और सिद्ध मंत्र होता है। तो अब आप एक छोटे से कागज पर बहुत ही बारीक अक्षरों के साथ इस मंत्र को लिख लें। कितनी भी बार लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागज में आगे पीछे दोनों तरफ इस मंत्र को लिखें। उसके बाद आप इस आवाज को फोल्ड करके, यानी कि हम आकर इसे छोटा सा बना लें और उसका बीज के अंदर प्रवेश कराकर ताबीज को बंद करते हैं। जी हां मित्रों, यह आपका धारण करने की सामग्री तैयार हो चुकी है। अब इसे अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, जब आपने इस मंत्र को इस ताबीज में प्रवेश करा दिया और इस ताबीज के आसपास आपने तो पायराइट की मौत ही लगा दिए, एक इधर और लाल धागे में सब कुछ रोकर तैयार कर लिया है। अब यह दिव्यता बीज आपके लिए तैयार है। अब बस इसे जागृत करना है।
यानी कि शुद्धता करनी है। उसके बाद इसे अभिमंत्रित करना है, तो शुद्धता के लिए आप इसे अपने पूजा घर में किसी शुद्ध प्लेट में रखें इस ताबीज को, और उसके बाद इस ताबीज के ऊपर आप थोड़ा सा गंगा जल छोड़कर उसके बाद आप एक लाल पुष्प इस ताबीज के ऊपर रखे हैं, और आप इसको उठाकर आप माता रानी के चरणों के पास रखें। यानी कि माता काली की यदि फोटो है या मां दुर्गा की फोटो है, किसी भी मातृशक्ति की तस्वीर आपके पूजा घर में है, उन्हीं मातृशक्ति के चरणों में आपको इस ताबीज को रख देना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि माता काली की फोटो अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, और इसके उल्टे सीधे कारण भी बता देते हैं। हमें तो समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों की बुद्धि कहां होती है, किस तरह के विचारों से यह लोग प्रेरित होते हैं। माता की तस्वीर पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, सोचकर ही अजीब लगता है। माता रानी को ना तो समझा और ना ही जाना, और ना ही कभी इस जन्म में जान पाएंगे जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करती हैं। मूर्खों वाली माता रानी की किसी भी स्वरूप की तस्वीर आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। और एक बात याद रखना, यदि आप दुर्गे मां की तस्वीर रखे हैं और माता काली की नहीं रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि माता काली आपसे दूर हैं? जिन्हें सारी दिव्य शक्तियां, सारी मातृ शक्तियां एक ही हैं, सब माता पार्वती का स्वरूप है, बस उनके अलग अलग रूप हैं। तो आप ही को रखेंगे, दूसरे को हटाएंगे, यानी अपने मन में गलत हम लेकर आएंगे, तो आप असल में अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। मां तो मां होती है, चाहे क्रोध में हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे लाड़ करे या 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन मां की हर एक बात में प्रेम ही होता है। तो हमें ऐसे भाव नहीं लाने हैं कि माता काली की फोटो पूजा घर में रखनी है कि नहीं रखनी है। रखनी है तो रखनी है। हमने तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की है, और हमें तो हमेशा माता का प्यार ही मिला है। आज तक कभी माता रानी ने क्रोध दिखाया ही नहीं। और हमारे तो पूजा घर में क्या, हमारे को मन में, हमारे तो हर एक भाव में माता रानी शामिल है। तो आप इन सब बातों को अपने दिमाग में मत लाना। यदि आपकी पूजा घर में मां ब्रह्मचारिणी की माता काली की फोटो नहीं है, तो आप अवश्य ही लेकर आइए, वरना आप इस संसार की प्रचंड ऊर्जा, महान शक्ति से अब तक परिचित ही नहीं हो पाए हैं। हमारे कहने से आप लेकर आइए और आप चमत्कार देखिए। तो अब आपने यह ताबीज माता रानी के चरणों में रख दिया है। अब आपको रुद्राक्ष की माला के साथ इस मंत्र का 108 जाप करना है, यानी कि 1 माला जाप करना है। मंत्री यही होगा, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय। मंत्र उच्चारण के समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए, माता रानी के ख्याल होनी चाहिए, और मंत्र उच्चारण करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। आप जैसा आसन पर बैठे हैं वह आसन प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर कंबल का होना चाहिए। आपको लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए और मंत्र के हर एक अक्षर का बहुत ही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अक्षरों में जल्दबाजी न करें, मिलावट न करें, इस समय का ख्याल रखें। जी हाँ मित्रों, तो आपको इस नियम और विधान से 1 माला जाप करनी है। उसके बाद अपने इस लॉकेट को, इस ताबीज को माता रानी के चरणों के पास रख देना है। रात भर के लिए वहीं पर छोड़ देना है। बस जब आपका जाप समाप्त हो तो हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना अवश्य करें। यही माथे हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, और हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी दिव्य शक्तियां इस ताबीज में प्रवेश कराएं, ताकि हमें आपका आशीर्वाद हर समय हर वक्त हासिल होता रहे। बस इसी प्रकार निवेदन करना है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माता रानी को सब पता है, वह सब जानती हैं, किसी के कुछ कहने सुनने का इंतजार नहीं करती हैं। बस आपको अपनी भावनाएं दिखाने के लिए यह सब तो अपने मुख से निकालने हैं। इसके बाद आप वहां से चली आए, रात भर उसे वहीं रखा रहे, छोड़ दें। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि करने के बाद आप जाएं और उस ताबीज को उठाकर अपने गले में धारण कर लें। धारण करते समय याद रखें, मन में भाव रखना है कि माता रानी की दिव्य शक्ति आपके पास आ चुकी है, और फिर आप अपने कार्यों में चले जाएं। तंवर की जिस भी कार्य में जाते हैं, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी, हमारी गारंटी है। अब इसकी शुद्धता का आपको विशेष ख्याल रखना है। हमने पहले ही आपको सारी बातें बता दी हैं। किसी प्रकार की शव यात्रा में नहीं जाना है। सूतक पातक यदि घर में लग जाता है, तब भी आप हो इन चीजों को उतार कर रख देना है।
अपने गले में नहीं पहने रहना है। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि यदि जानकारी नहीं है और अचानक से कोई ऐसा कार्य हो जाता है घर में ही जो अशुद्धता वाला होता है और हमने गले में धारण कर रखा है, फिर क्या करना है? तो फिर आपको इसमें प्रयोग की गई चीजों को बदलना होगा। यानी ताबीज को नहीं बदल रहा है, पायराइट के मोती को नहीं बदलना है, लेकिन धागे को बदलना होगा, अंदर के कागज को बदलना होगा और इस क्रिया को दोबारा से नए तरीके से दोहराना होगा। मित्रों, अब पायराइट का मोती और ताबीज दो और शुद्धता के बाद शुद्ध हो सकता है, लेकिन कागजों की बात से बनता है और धागा भी दूध से बनता है। यह चीजें अशुद्ध होने के बाद शुद्ध नहीं की जा सकती हैं। इन्हें हटाना ही पड़ेगा, तो इन्हें हटाने के बाद आप कहीं फेंके नहीं। इन्हें अपने घर में जो पवित्र पौधे हैं कि लिखा है उसी का है, उसके नीचे मिट्टी में दबा दें। बस यही करना है और नए तरीके से फिर से इसी तरह से इस प्रयोग को करके अपने गले में धारण कर लेना है। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। आप इसका प्रयोग करिए और इसके कैसे फायदे हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताना। मित्रों को हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आपके जीवन में बदलाव आते हैं, और जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं तो हमें इंतजार रहता है कि उसका आपको कैसा फल मिला है। हमें कम से कम पता तो चले। अवश्य ही बताना कि आपके जीवन में किस प्रकार से इसके लाभ प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ शादी कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप सीधे व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जैसे ही आपके प्रश्न देखेंगे तो समय मिलने पर आपको जवाब भी अवश्य देंगे ही। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि आपके ऊपर माता रानी की दिव्य छाया अब आ चुकी है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुकी हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय मां ब्रह्मचारिणी कृपा करो लिखो और पूरे भक्ति भाव के साथ बोले, जय मां ब्रह्मचारिणी, जय माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।